बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है, जो मैंने शुरू करवाया था आपको लास्ट लेक्चर में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी भी है, टेक्निकल, थोड़ा सा समझने में इसको बाज़ बात मुश्किल होती है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको ऐसे इस टॉपिक को क्लियर करूं कि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बताया था कि फ्यूचर वैल्यू किस तरह से निकलती है अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू हो, और अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू और अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू है तो उसे आपने प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है। फिर मैंने बताया था कि नंबर ऑफ पीरियड्स ज़्यादा हो जाएं तो उसमें इंटरेस्ट रेट के कंपाउंडिंग का इफेक्ट कैसे लेते हैं, और फ्यूचर वैल्यू से अगर प्रेजेंट वैल्यू में जाना हो तो उसको डिस्काउंटिंग कहते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना हो तो उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। तो कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताई थी, अब आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन शेयर किया था। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक क्वेश्चन उन्होंने शेयर किया था मेरे साथ। तो आज हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे। इस क्वेश्चन में चूंकि मैंने एक दो चीजें अभी आपको पढ़ाई नहीं है, पहले मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्योंकि इसकी जो ए बी एंट्री है वो तो बड़ी सिंपल सी है। इससे इसमें उसने कहा है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। लेकिन जो सी डी और ई है वो एक नया कॉन्सेप्ट है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले बिजनेस फाइनेंस नहीं पढ़ा हुआ या बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई। क्योंकि इसमें एनविटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एनविटी की दो टाइप्स होती हैं। एक ऑर्डिनरी एनविटी होती है, एक एनविटी ड्यू होती है, और एक परपेचुटी होती है। ये तीनों कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनविटी। एनविटी क्या होती है? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पेमेंट जो आपको प्रेजेंट में मिल रही है या किसी फ्यूचर डेट पे जाके मिलेगी, वो एक ही पेमेंट थी, वो वन टाइम पेमेंट थी। लेकिन एनविटी ऐसी सीरीज ऑफ कैश फ्लोज को कहते हैं हम। एक सीरीज ऑफ कैश फ्लोज होता है जो कि आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिल रहा होता है। मींस वो आपको हर महीने पेमेंट मिल रही होगी, या हर साल मिल रही होगी, या हर एक क्वार्टर में मिल रही होगी, या फिर हर 6 महीने बाद मिल रही होगी। तो रेगुलर इंटरवल्स, जिसमें एक तो गैप भी सेम हो, मींस अगर मंथली मिल रही है तो वो हर महीने मिले। और दूसरी ये चीज कि वो फिक्स पेमेंट आपको मिल रही होगी। मींस अगर आपको पहले महीने में 10,000 रुपया मिलना है तो हर महीने में आपको 10,000 ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा पहले महीने 10,000, फिर 5,000, फिर 15,000, फिर 5,000, फिर 20,000, इस तरह नहीं। एक तो रेगुलर इंटरवल से और फिक्स अमाउंट एक मिल रही हो तो आप उसको कहते हैं कि ये एनविटी है। अब एनविटी की मिसाल मिसाल यहाँ पर है कि मंथली पेमेंट ऑन अ कार लोन। आप कार आपने ली उधार पे, आप उसकी मंथली पेमेंट्स करते हैं, तो वो जो आपकी एनुइटी है, फिक्स्ड अमाउंट आप जो है वो पे कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल से, हर महीने पे कर रहे हैं, वो आपकी एनुइटी कहलाती है। अब एनुइटी की दो टाइप्स होती हैं। ये दोनों टाइप्स आपके कोर्स का हिस्सा है। एक कहते हैं ऑर्डिनरी एनुइटी, जिसमें के पेमेंट जो है वो आपको मिल रही होती है साल के एंड पे, साल मुकम्मल होने पे। साल के एंड पे आपको पेमेंट मिलेगी, यानी आज से अगर आप देखना शुरू करें तो इस साल के एंड पे आपको वो पेमेंट मिलेगी, तो उसको आप कहते हो ऑर्डिनरी एनविटी। और एनविटी ड्यू, इसमें आपको पेमेंट एडवांस में मिल जाती है। मींस साल के शुरू में या महीने के शुरू में या अभी इसी वक्त आपको एक पेमेंट रिसीव हो जाए तो आप उसको कहते हैं कि ये एनविटी ड्यू है। ये नीचे इसके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं कि एनविटी ड्यू का, सॉरी, ये जो फार्मूला है ये ऑर्डिनरी एनविटी का है। एनविटी ड्यू का क्या फार्मूला होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
तो ऑर्डिनरी एनविटी अगर आपने फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए ये वाला फार्मूला है। अब ये फार्मूला, मेरा मकसद आपको रट्टा लगवाना नहीं है, मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। ये फार्मूला, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके लिए एक फार्मूला डिराइव किया गया है जिससे आपको काम करने में आसानी होती है। तो वो फिर हम फार्मूले की मदद से बाद में करेंगे। और एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बताया हुआ है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू आपके पास एनविटी की फाइंड आउट करनी है और फ्यूचर वैल्यू है तो वो इस तरीके से करेंगे। कोई फार्मूले में फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का फर्क है। और डिस्काउंटिंग जब भी आप करते हैं तो नंबर ऑफ पीरियड्स आपके माइनस में आ जाते हैं। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है परपेचुटी का। अब परपेचुटी क्या कहता है? परपेचुटी में भी आपकी सीरीज ऑफ कैश फ्लोज होती हैं और फिक्स्ड होती हैं, लेकिन इसमें कोई पीरियड डिफाइन नहीं होता कि ये आपको कितने अरसे तक मिलेगी। क्योंकि एनविटी में ये था कि यहाँ पर आपको वो कह रहा है कि 5 साल तक मिलेगी या 10 साल तक मिलेगी या 40 साल तक मिलेगी। लेकिन परपेचुटी में सिर्फ ये फर्क होता है कि वो फॉर एवर के लिए होती है, कि जब तक आपकी लाइफ है वो आपको पैसे मिलते जाने हैं। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उसका ये फॉर्मूला है। इसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से किया जाता है और इसका क्या मतलब है फॉर्मूले का। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इस क्वेश्चन से, जिसमें कि जो कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। पहले उस पर बात कर लेते हैं, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। वो कहता है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कैश फ्लोज एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर ईयर। आपने फाइंड आउट क्या करनी है? प्रेजेंट वैल्यू। इंटरेस्ट रेट आपके पास क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट रेट आपके पास दिया हुआ है 8%। 8% पर एनम। ये इंटरेस्ट रेट है पर एनम, सालाना है। ठीक है, पर ईयर या पर एनम एक ही बात है। तो ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है। तो कहता है कि नंबर वन में कि 40,000 अगर आपको रिसीव हो रहा है 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद 40,000 अगर आपको रिसीव हो रहा है, तो वो 40,000 जो आपको 5 साल के बाद मिलना है, उसकी आज आपके लिए क्या वैल्यू है? तो हम ये देखेंगे कि आज वो 40,000 किस अमाउंट के बराबर है, आज की किस वैल्यू के बराबर है अगर आपको वो 5 साल बाद जाके रिसीव होता है। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r⁻⁻n। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसकी मदद से आप फ्यूचर वैल्यू अगर आपको दी गई है तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मैंने आपको समझाया भी था एक टेबल की मदद से। वो अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए नहीं दोबारा करके दिखाऊंगा, आप पिछली लेक्चर में देख सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। पहले मैं निकाल लेता हूँ इसका ये वाला पोर्शन, 1 + r⁻⁻n। 1 + r क्या है? 0.8 की पावर माइनस नंबर ऑफ पीरियड्स हैं 5 साल। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास ये। जब मैं इसको फ्यूचर वैल्यू से, फ्यूचर वैल्यू मेरे पास क्या है? फ्यूचर वैल्यू मुझे 40,000 मिल रहे हैं। तो जब मैं इसको फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अमाउंट मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू में 27,223 के बराबर मैं समझूंगा कि ये, अगर 40,000 मुझे मिल रहे हैं 5 साल के बाद, या इसको आप इस तरह समझ लें कि 27,223 रुपये अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 8% के हिसाब से मुझे 5 साल के बाद 40,000 रुपया रिसीव होगा। तो आज उसकी वैल्यू क्या है? आज उसकी वैल्यू मेरे लिए 27,223 है, उन पैसों की जो कि मुझे 5 साल बाद मिलने हैं। ये था आपका पॉइंट नंबर ए।
अब करते हैं बी। बी में कहता है अगर यही 40,000 आपको 50 साल बाद मिलना हो तो गिन लेते हैं, कौन सी मुश्किल बात है। 1 + 0.08 की अब नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए, 50। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मिनट, पावर -50, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्यूचर वैल्यू से, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी बी की, कि अगर 50 साल बाद हमें, या आज हम, आज की डेट में 852 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 50 साल बाद जाके मुझे 40,000 मिलेगा। अब आ जाते हैं सी पर। ये मैं आपको जरा डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि ये एनवीटी का, ये मैंने आपको पहले नहीं करवाया। वो कहता है कि 20,000 रिसीव्ड एवरी ईयर, हर साल आपको मिल रहा है 20,000 रुपया, जिसपे कि 8% इंटरेस्ट लगेगा। और शुरू कब से हो रहा है, बिगिनिंग 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद। मतलब ये जो 1 साल बाद साल के एंड पे पेमेंट मिल रही होती है वो आपकी कौन सी एनविटी होती है, एनविटी ऑर्डिनरी। और ये खत्म कब होगा, कब तक मिलेंगे, अब उसने एक एंड डेट दे दी ना, इसका मतलब है ये एनविटी है। अगर कोई एंड डेट ना होती, वो कहता जी इंडेफिनिट पीरियड के लिए मिलेगा, तो फिर ये एक परपेचुटी होती। लेकिन अब उसने उसकी एंड डेट भी बता दिया कि 10 साल तक आपसे मिलेगा। तो आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है अगर फाइंड आउट की जाए तो वो क्या बनेगी, इसको मैं आपको समझाता हूँ एक टेबल की मदद से। मेरे पास यहाँ पर है ईयर, जो कि एक पहले साल के एंड से स्टार्ट हो रहा है, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे पेमेंट पहले रिसीव होनी है। तो 10 सालों तक मुझे ये पेमेंट रिसीव होगी, ये 9 साल हो गए, ये 10 साल हो गए। और हर साल मुझे जो पेमेंट रिसीव होनी है वो कितनी है, अमाउंट जो है वो कितनी है, 20,000। हर साल मुझे 20,000 मिलना है। और रेट क्या है, रेट है 8%। 8% रेट है। और इसका डिस्काउंट फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट फैक्टर इसका हम ऐसे निकालेंगे उसी फार्मूले की मदद से कि 1 + r⁻⁻n। 1 + r⁻, पहले -1 होगा, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, इस तरह से। तो ये आ गया इसका, सॉरी इसमें पावर नहीं ली, पावर, पावर माइनस, ये इसका आ गया डिस्काउंट फैक्टर। अब मैं अपनी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर आ गया है। तो इस प्रेजेंट वैल्यू को, इस डिस्काउंट फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अमाउंट के साथ, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी हर साल की। और जब मैं इसको पूरे सालों का, जो मैंने प्रेजेंट वैल्यूज निकाली है हर साल की, उसको मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू या टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो ये आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, के 20,000 अगर आपको 1 साल बाद मिल रहा है तो उसकी वैल्यू आज के दौर में आपके लिए क्या है, 18,518। क्या, जो मुझे 1 साल बाद देना है तुमने 20,000, मुझे आज की डेट में तुम 18,000 दे दो, मेरे लिए वो उतनी वैल्यू क्या जो 1 साल बाद मुझे 20,000 मिलेगा। या फिर 18,518 अगर आज आप इन्वेस्ट करते हो 1 साल के लिए, तो आपको 1 साल बाद 20,000 मिलेगा। आप किसी भी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अगर आपको 20,000 हर साल मिल रहा है 10 सालों तक, तो आपके लिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है, 1,34,201। जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू देखी जाए तो टोटल वो 2 लाख है, जो कि आपको 10 साल बाद मिलना है। लेकिन आज
उसकी वैल्यू आपके लिए, अगर वो आज ही मिल जाए, आप कहोगे यार 10 साल बाद तो मैंने 2 लाख रुपए देना है। इस तरह करके मुझे ना आज ही 1,34,000 दे दे, वो 10 साल बाद जो मुझे जाके मिलना है ना, मेरे लिए उसकी वैल्यू यही है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या फिर इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हर साल अगर आप 20,000 रुपये एक बैंक अकाउंट में जमा करवाते रहें 8% के हिसाब से, हर साल 20,000, 1% 8% के हिसाब से आप अपने बैंक में हर साल 20,000 जमा करवाते जाएं, तो 10 साल बाद आपको कितनी रकम मिलेगी? 2 लाख रुपया। किसी भी तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। तो जिस तरह आपकी समझ में आता है आप इसको उस सिनेरियो में ले लें। तो ये था ऑर्डिनरी एनविटी का, जिसमें कि पेमेंट जा रही थी 1 साल बाद। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं ना, तो नेक्स्ट सवाल में वो मुझे कह रहा है, ये था डी। जस्ट अ मिनट, इसको मैं नाम दे दूं कि इसको मैं उठा के ले आऊं यहाँ पर। और ये था आपका सी। अब आ जाते हैं डी की तरफ। जब डी की तरफ आते हैं, तो डी में एक छोटा सा फर्क है बस, कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। डी में वो कहता है कि 20,000 रिसीव हो रहे हैं हर साल, और जो 10 साल तक चलेंगे, लेकिन आज की डेट से ही स्टार्ट हो जाता है। यानी जो पहली पेमेंट रिसीव होगी वो आज ही होगी, ईयर जीरो में। आज का मतलब है, अभी का मतलब है ईयर ईयर जीरो। 1 साल बाद का मतलब है, साल के एंड का मतलब है ईयर वन। तो जो आज आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं, उसकी वैल्यू तो आपके लिए 20,000 ही है, क्योंकि इसमें तो कोई डिस्काउंट फैक्टर नहीं ना लगेगा, ये तो कोई फ्यूचर डेट नहीं है। ये तो आज की ही डेट है, और आज ही आपको 20,000 मिल गया। तो पहली ईयर वन की जो ट्रांजैक्शन है ना, आप उसको डिस्काउंट नहीं करते। और बाकी जो आपका टोटल आपने लेके जाना 10 ईयर्स का, ये देख रहे हैं आप 10 ईयर्स, ये 10 ईयर्स बन रहे हैं, 10 काउंट बन रहा है। तो बाकी जो साल के एंड से है ना दूसरी पेमेंट, वो आपकी डिस्काउंट होना शुरू हो जाएगी। और आपका जो वैल्यू है वो निकल आएगी 1,44,000। और हमेशा हमेशा आपकी ऑर्डिनरी एनविटी की जो वैल्यू है वो कम होती है एनविटी ड्यू की वैल्यू से। यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 10,000 का फर्क है। इसमें 1,34,000 निकली है, इसमें 1,44,000 निकली है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर, आज जीरो ईयर की जो पेमेंट होती है वो डिस्काउंट नहीं होती, क्योंकि उसकी वैल्यू आज की डेट में वही होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं ई की तरफ। इसको बाद में आपको फार्मूले की मदद से भी सोल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि पेपर में तो आप इतनी लंबी वर्किंग नहीं कर सकते, उसमें तो आपको फार्मूले से ही करना होगा। जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैंने किया। नेक्स्ट ई पॉइंट में वो क्या कह रहा है? ई पॉइंट में वो कह रहा है कि ₹20,000 ईच ईयर आपको रिसीव हो रहा है, बिगिनिंग 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 1 साल बाद से स्टार्ट होगा, मींस साल के एंड पे ऑर्डिनरी एनुअलिटी, एंड कंटिन्यूइंग फॉर एवर। और ये ताहयात जारी रहेगा, ताहयात जारी रहेगा। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि अगर आपको हर साल ताहयात 20,000 रुपया मिलता रहे, हर साल ताहयात आपको 20,000 रुपया मिलता रहे, तो आज उसकी, आज के दौर में, आज आज की डेट में आपके लिए उसकी क्या वैल्यू बनेगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनरी एनविटी है, ये वन से स्टार्ट होगी। और इसको पीरियड्स को हम एक्सटेंड कर लेते हैं आगे तक, जब तक कि ये जीरो नहीं हो जाता। जब तक कि ये प्रेजेंट वैल्यूज जो निकल रही हैं, पहले साल में आपने देखा कि ये 18,000 था, फिर 17, फिर 15, 14, 13, 12, जब तक ये जीरो वैल्यू पे नहीं ना चला जाता, तब तक हम इसको डिस्काउंट करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये
2 डेसिमल प्लेसेस तक अभी भी ये जीरो नहीं हुआ। इसको मजीद एक्सटेंड कर लेते हैं। अभी भी जीरो नहीं हुआ। इसको मजीद एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जीरो हो जाता है कितनवें साल में, तकरीबन 200 सालों में। 200 सालों में जाके तकरीबन ये अमाउंट जो है ये आज की मीन्स के 200 साल बाद अगर आपको ये 20,000 मिल रहा है ना, तो आज के दौर में जीरो वैल्यू है उसकी आपके लिए। वो 200 साल वहां पे पता नहीं कितनी इन्फ्लेशन क्या कुछ हो चुका होगा। तो अगर 200 साल बाद आपको 20,000 मिल रहा है तो आप कहोगे यार इसकी तो वैल्यू नहीं है मेरे पास, मेरे लिए आज की डेट में कोई भी। तो यहाँ से जब हम इसका सम निकालते हैं सारी इसकी प्रेजेंट वैल्यूज का, तो हमारे पास आज की डेट में अगर इसको मैं राउंड करूं, अगर इसको मैं राउंड करूं तो ये मेरे पास निकलती है 2.5 लाख रुपया। मतलब अगर आप हर महीने 20,000 रुपया जमा करवाते जाएं तो 200 साल बाद वो आपके लिए कितने इक्वल होगा, 2.5 लाख के। मीन्स के जो 200 हर महीने आपको जो पेमेंट रिसीव हो रही है 20,000 की, और इनडेफिनेट पीरियड के लिए रिसीव होनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू आज आपके लिए, आज कहोगे कि जी इन सारी पेमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है ना मेरे लिए वो जस्ट 2.5 लाख रुपया है। तो इसको आप कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। अब मैं आपको इसको फार्मूले की मदद से करके दिखाता हूँ, जो कि ये तो बड़ा एक प्रोसेस है ना कैलकुलेशन का। एक्सेल में तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से करने जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा लेंथी होता है। तो इसको फार्मूले की मदद से अगर मैं आपको करवाऊं तो एनबीटी का फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये ऑर्डनरी एनबीटी। आप यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी है इसलिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास वन वन प्लस आर की पावर 1 + r⁻, इसमें 10 सालों तक था तो -10, नंबर ऑफ पीरियड्स -10। इसमें से मैं जस्ट अ मिनट, 1 + r लेना था मैंने 0.8 की पावर -10। इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास ये। अब वो कह रहा है कि इसमें से आपने ये वन को माइनस करना है, 1 + r की पावर जो आपने यहाँ पर निकाल रही है, तो मैं इसको वन को माइनस कर दूंगा इसमें से। और फिर वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने डिवाइड कर देना है इसको दोबारा आर से, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा दोबारा। आर की वैल्यू क्या है, 0.08। तो मेरे पास ये एक एनवीटी की वैल्यू निकल आएगी एक, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि पेमेंट है आपकी पहले साल में आपको कितनी जा रही है, 20,000। तो आपने ये देखा कि फॉर्मूले की मदद से किस तरह से ये मैंने इसको हल कर लिया और दोनों का आंसर सेम है। अब इसको मैं आपको फार्मूले की मदद से करके दिखाता हूँ, जो कि एनवटी ड्यू का था। सेम उसी तरह 1 + 0.8, 1 + 0.8 की पावर -10। उसमें दूसरे सवाल में भी 10 सालों के लिए कह रहा है, तो -10, इसकी वैल्यू ये आ गई। फिर वन में से माइनस कर देंगे एज पर फार्मूला। ये देखिए वन में से माइनस कर रहा है वो इस वैल्यू को, और फिर डिवाइड कर देता है इसको आर से, जो कि 0.8 है। तो सेम वही वैल्यू निकल गई। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी हर महीने जो पेमेंट रिसीव होनी है, प्लस एनवीटी ड्यू में एक इजाफी स्टेप आप ये करते हैं कि इस जो आपके पास ये वैल्यू निकली है ना, 1,34,208, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं दोबारा किससे, 1 + r से। तो आपके पास एनवीटी ड्यू की वैल्यू निकल आती है। ये असल में इसको एक लेसर पीरियड के लिए डिस्काउंट कर रहा है, कि जो पहला पीरियड था ना, पहला पीरियड, उसमें तो डिस्काउंट आपने नहीं करना ना इसको।
तो ये उस डिस्काउंट के इफेक्ट को निकाल देगा। ये 1+R का मतलब ये है कि ये इस वाले डिस्काउंट का, जो कि यहाँ तक आपने डिस्काउंट कर लिया है इसको 10 सालों तक, तो इस वाले डिस्काउंट के इफेक्ट को निकालना है, उसके लिए ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 1+R से। तो 1+R आपका होता है ये। और जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1+R से, तो आपकी एनविटी ड्यू की वैल्यू निकलेगी, जो कि ये वैल्यू और आपकी ये वैल्यू दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये फार्मूले की मदद से। अब इसका तो बहुत ही आसान सा फार्मूला है जो परपेचुटी का है। परपेचुटी का फार्मूला ये है कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है परपेचुटी का फार्मूला। तो फार्मूले के मुताबिक आप देख रहे हैं कि इसका फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है पेमेंट अमाउंट और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। तो प्रेजेंट वैल्यू बराबर है पेमेंट अमाउंट कितनी है 20,000, और इंटरेस्ट रेट कितना है 8% पर एनम। तो उसके हिसाब से आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी आती है वो आती है 2.5 लाख। वहां पे हमने कहाँ पे 200 सालों का जो है उसका वो पेमेंट्स और उसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाला था। तो यहाँ पे एक सिंपल फार्मूले की मदद से, वो जस्ट आपको समझाने के लिए था कि 86 साल बाद अगर आपको 20,000 मिल रहा है तो उसकी वैल्यू आपके लिए 26 रुपये है। अगर 108 साल बाद मिल रहा है 20,000 आपको, तो आज की डेट में आप कहोगे उसकी वैल्यू 4.91 है। तो इन सब की टोटल वैल्यूज जो है सर, प्रेजेंट वैल्यूज का जो टोटल है वो किसके बराबर आया था 2.5 लाख के। तो इधर आपने देखा कि अगर आप पेमेंट अमाउंट को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी निकल आती है। तो ये था आज का लेक्चर, और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कुछ ना आया हो, समझ आया तो अपने क्वेश्चन जरूर शेयर करिएगा। मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।